साथियों, लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों को लेकर अक्सर हमने कई अपने चैनल पर वीडियो पोस्ट किए हैं। इसके बावजूद न जाने कई लोग लगातार गलतियां करते जा रहे हैं। आज के जो वीडियो का टाइटल है वो उसी को लेकर है कि सलाहकार रखे तो श्री कृष्ण को रखे, शकुनी को नहीं। क्योंकि शकुनी की सलाह ने कुरुवंश का नाश कर दिया था और वहीं श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी। साथियों, आज के वीडियो का टाइटल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये गलती आपके साथ तो नहीं हुई, ये देखना जरूरी है। एक्चुअली साथियों, कई ऑनलाइन लोन सेटलमेंट एजेंसियां हैं, कई लीगल एक्सपर्ट होने का दावा करते हैं और लोन डिफॉल्टर को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मंथली ईएमआई पर देने की बात करते हैं। यानी कि जो लोन की किस्तें चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन एक और नई ईएमआई शुरू हो गई। हो सकता है वो लॉयर्स के नाम पे हो, वकील के नाम पर हो, सेटलमेंट एजेंसी के नाम पर हो, लेकिन वहां पर जो कमियां देखने को मिल रही है ना, वो आपको गर्त में ले जा रही है। कहते हैं ना कि डॉक्टर की एक गलती जमीन के 2 गज नीचे दफन करती है, वही वकील की गलती आपको 2 फीट ऊपर लटका देती है। आप जिन सेटलमेंट एजेंसियों की सलाह लेते हैं, जिन सेटलमेंट एजेंसियों की राय लेते हैं, क्या उन्हें उस मामले की अच्छी तरह पकड़ है, यह आपके लिए देखना जरूरी है। साथियों, मैं बात बता रहा हूं कि मुझे कई लोगों ने जो उनके प्रायर नोटिसेस भेजे, जो उनके इंटीमेशन लेटर भेजे, उनको देखकर मुझे विचार करना पड़ रहा है कि इससे बेहतर तो यह है कि वो लोग अपने नोटिसेस खुद तैयार करें। ऐसी गलतियां कैसे की जा रही है। यहां तक कि मैंने यह भी देखा है कि किसी मैटर में कोई कह रहा है कि मैंने एडवोकेट से रिप्लाई तैयार किए। इतना तो आप भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल को देखकर समझ गए होंगे कि जब कोई नोटिस आता है तो जो नोटिस भेज रहा है ना, उसको और कंपनी को जवाब दिया जाता है। लेकिन यहां पर जब किसी आर्बिट्रेटर का नोटिस आ रहा है तो जवाब क्लेमेंट यानी कि कंपनी को दिया जा रहा है। तो वहां पर आपका आर्बिट्रेशन अवार्ड पास नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब आपने यदि कोई लीगल एक्सपर्ट हायर कर रखा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी आंखें मूंद लें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोन डिफॉल्टर्स ने उनके जो ड्राफ्ट थे, जो उन्होंने कंपनियों को भेजे, आर्बिट्रेटर को भेजे, जब मैं उनको देखता हूं ना तो मुझे विचार पड़ता है कि क्यों लोग खुद अवेयर नहीं है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा वकील वो खुद होता है। वो अपने कंटेंट की जितनी जानकारी रखता है ना, उतना कोई नहीं रखता है। अब आप यकीन मानेंगे कि हमें कई नोटिसों में यह देखने को मिला है कि नोटिस पे न तो पार्टी के साइन है, न किसी एडवोकेट के साइन है। बस नोटिस बना दिया, पीडीएफ भेज दिया और कह दिया कि रजिस्टर्ड पोस्ट कर दिया। क्या ऑथेंटिसिटी है, ऑथेंटिकेशन क्या इन बातों का। जब भी आप कोई जवाब भेजे, उस जवाब पर आपके साइन होने चाहिए। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो तो उसकी रसीद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कई नोटिस आप भेज रहे हो, चाहे वह आर्बिट्रेशन का जवाब भेज रहे हो या कोई प्रायर नोटिस भेज रहे हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज रहे हो, केवल आपका नाम लिखा है, आपके पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कहीं देखने पर भी नहीं मिलता है। तो उस नोटिस की क्या वर्थ है जहां पे आपने अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया कि मैं कौन हूं। उस नोटिस की वर्थ क्या है। दूसरी बात यह हो गई कि पहले ही प्रायर नोटिस के अंदर आपने सीधा सा कह दिया कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गया हूं, मैं पागल हो गया हूं, मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस इतने हैं कि मैं सुसाइड का सोच रहा हूं। और आपने उनके साथ में सेटलमेंट का ऑप्शन रख दिया कि मैं तो लोन का सेटलमेंट करना चाहता हूं, जबकि आप भली बात ही जानते हैं कि सेटलमेंट करना आपका अधिकार नहीं है।
जब एनबीएफसी बैंक का कंपनी का पैसा जब डूबता है ना, उनको लगता है किसी तरीके से रिकवर नहीं होगा, तो वहां पर बात आती है सेटलमेंट की, तो आप सेटलमेंट लिख देते हो। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप मिलने की जगह और स्थान देते हो कि इस जगह में मिलूंगा। कहां से सीख रहे हैं ये चीजें आप? मतलब अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का पूरा काम कर रखा है। दूसरी बात, यदि आपने किसी थ्रू कोई लीगल नोटिस भेजा है तो आपको उसकी डाक रसीद, ओरिजिनल नोटिस और उसकी डिलीवरी रिपोर्ट भी तुरंत ले लेनी चाहिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि प्रायर नोटिस खुद के नाम से भेजना चाहिए, डाक रसीद आपके पास ही रहेगी, क्योंकि प्रायर नोटिस प्री लिटिगेशन नोटिस है, किसी भी कानूनी कार्रवाई की शुरुआत नहीं हो, वो एक अनुरोध पत्र है, तो वो केवल आपके नाम से जाना चाहिए। तो उसकी डाक रसीदें आपके पास होनी चाहिए। यहां तक कि आप कोई भी रिप्लाई दे रहे हो ना, तो अब कई लोग आर्बिट्रेशन का रिप्लाई देते हैं, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई पे उन लोगों के साइन ही नहीं है, तो आपकी वर्थ क्या है? मैं एक बात बता दूं आपको, खुलेआम बताता हूं कि आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल का जब भी कोई नोटिस आता है ना, उसका रिप्लाई एडवोकेट के द्वारा नहीं जाता है, पार्टी के नाम से जाता है। क्योंकि अगर एडवोकेट रिप्लाई देगा तो एडवोकेट को अपना वकालतनामा वहां पे प्रेजेंट करना पड़ेगा और आपकी तरफ से वहां अपीयर होना पड़ेगा। इसलिए आर्बिट्रेटर का जवाब कभी भी पार्टी के खुद के नाम से जाता है। इस बात को ध्यान से रखिए। और कई बार तो यह होता है कि लोग यूट्यूब पर नंबर देख के किसी को फोन कर लेते हैं, सामने वाला कहता है हाँ कितने लोगों ने आपके हम नोटिस भेज देंगे। अरे भाई, कैसे नोटिस भेज देंगे? क्या हर मामले के अंदर नोटिस भेजना ही विकल्प है? जब तक उस व्यक्ति के लोन की पूरी डिटेल को रीड आउट नहीं किया जाता है, पढ़ा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, एनालिटिक्स नहीं किया जाता है, कोई भी नोटिस भेजा नहीं जा सकता है। इस बात को आप तसल्ली से दिमाग में बैठा लीजिए। कोई भी नोटिस भेजा नहीं जा सकता है जब तक कि पूरे मामले को, अगर आपका लोन 1 साल से का समय हो गया डिफॉल्ट हुए, तो आपको प्रायर नोटिस नहीं भेजना चाहिए। अगर आपके लोन को 3 साल बीत चुके हैं तो आपको कोई उंगली करनी ही नहीं चाहिए। अगर वैसा है तो उसके लिए इंटीमेशन लेटर के तरीके दूसरे होते हैं, रिकवरी एजेंट नोटिस के तरीके दूसरे होते हैं, लेकिन लोगों को नॉलेज ही नहीं है क्या। और सबसे बड़ी बात, नोटिस जब आता है ना, तो मेन भेजने वाला कौन है उसको रिप्लाई होता है। और आर्बिट्रेशन जब प्रोसेस शुरू हो जाए ना, तो सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेटर को रिप्लाई होता है, कंपनियों को रिप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये लगातार गलती करते जा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मान के चलिए कि मैं हर बार कहता हूं कि जीवन के हर दर्शन के अंदर हमारे शास्त्र है। महाभारत की तर्ज पे ही कह रहा हूं कि आपका जो सारथी होना चाहिए वह श्री कृष्ण होने चाहिए, न कि कोई शकुनी जो आपका विनाश करे। लेकिन ऐसी गलतियां हो रही है। कभी कभी तो आप ये देखिए कि आपके लोन अकाउंट नंबर तक गलत लिखे गए, यानी किसी और ने नोटिस भेज दिया। मुझे एक जने नोटिस भेजा, उसका लोन था एक्सिस बैंक का, लोन अकाउंट नंबर वही लिखा, लेकिन भेज दिया है किसको? एचडीएफसी बैंक को। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए आप, क्योंकि लोन आपका डिफॉल्ट हुआ है, परेशानियां कल आपको होगी, मुसीबतें कल आपके सामने खड़ी होगी। तो प्रायर नोटिस भेजना भी चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, इसके लिए एनालिटिक्स करने की आवश्यकता है। आर्बिट्रेशन का नोटिस प्रॉपर जाए, उसके लिए एनालिटिक्स की आवश्यकता है। और वैसे तो हम कहते हैं कि किसी को भी लीगल एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे हमने सारी डिटेल पोस्ट कर रखी है, आप विजिट कीजिए। वहां हम कॉल बुकिंग पर आपको टोटली गाइड कर देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में कभी भी ऐसी लापरवाही मत करो जो आपके लिए आगे मुसीबत का कारण बन जाए और आप हैरान परेशान हो जाओ और कोई रास्ता ही नहीं निकले। और दूसरी बात, आप ये सेटलमेंट एजेंसियों से तो बिल्कुल सावधान रहो, मैं कह रहा हूं आपको, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इंसान का सेटलमेंट खुद इंसान जिसको लोन डिफॉल्टर है वो और बैंक करती है, तीसरे की कोई भूमिका नहीं होती है। और कोई भी नोटिस भेजो ना, पहले खुद अच्छी तरीके से पढ़ लो कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि गलतियों का खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा ना, वो आपके किसी लीगल एक्सपर्ट को नहीं भुगतना पड़ेगा, भुगतना आपको पड़ेगा। याद रखना, वकील अगर आपको किसी चक्रव्यूह से निकाल सकता है ना, तो उसकी गलतियां आपको उलझा भी सकती है। इसके लिए एक अच्छी सलाहकार की आपको जरूरत है, और मैं कहूंगा कि इसके लिए एक अच्छी सलाह के लिए कॉल बुकिंग सर्विस पे जरूर जाए। थैंक यू।